चलिए बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल की क्लास नंबर 2। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास नंबर 1 वो पूरा मैप पे होगा। तो मैप पे मैंने आपको कल सामान्य जानकारी दी थी, उसी जानकारी को हम आगे बढ़ाते हुए आज लिखेंगे और समझेंगे जो आपको मैप पे बताया गया था। तो आज का हमारा जो लेक्चर होगा क्लास नंबर 2 आज 2 फरवरी 2022 है। आप अपने रजिस्टर में नोट करते जाइएगा और उसे आगे बढ़ाते जाइएगा। डे बाय डे क्लास आपको टॉपिक बाय टॉपिक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आज की हमारी जो क्लास है 2 फरवरी 2022। तो आप डेट भी ध्यान रखना। विषय होगा हमारा भारतीय भूगोल। क्लास होगी हमारी क्लास नंबर 2। कल की एक क्लास मैप पे हो चुकी है। जो बच्चे हमारे लिए आज हमारे चैनल से जुड़े हैं वो बिल्कुल भी चिंता न करें। जो क्लास आपको कल समझाई गई थी उसका थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए रिवाइज ले लूंगा मैप पर, और मैप का थोड़ा बहुत डे बाय डे मैं आपको लेके चलूंगा। तो हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जो बच्चे हमारी क्लास में उपस्थित है वो भी थोड़ा इधर ध्यान से देखिएगा, और जो बच्चे हमारे यूट्यूब से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो वो भी इधर थोड़ा सा उस पर रखिएगा नजर। देखिएगा, आपको ये पता होगा कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। एक बार थोड़ा सा उन पर नजर मार लेते हैं। ये मैप थोड़ा सा मैंने महाद्वीप पर तैयार किया हुआ है। ये पूरा महाद्वीप का तैयार, ताकि आपको वैसे ही दर्शाया जा सके। देखो, ये आपका कनाडा है, ये आपका अमेरिका है, इसके भी ये आपका दक्षिण अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, ग्रीनलैंड द्वीप है, अपने आप में बहुत सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका चीन है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ये आपका भारत है। इसे समझाने का उद्देश्य यह है कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, और भारत की जो स्थिति है, जो लोकेशन है, जो भारत का वो है, वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब देखिएगा, ये आपकी 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री मतलब आधा विश्व इसके इधर है और आधा ये विश्व इधर है। पूरे विश्व के बीचों बीच से ये रेखा गुजरती है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो आप कभी ना भूलिएगा, जो भारत की स्थिति है, जो भारत की लोकेशन है, वो पूरी की पूरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि जो 0 डिग्री है आपकी, भारत उसके उत्तर में स्थित है, बाकी और ऑस्ट्रेलिया हुआ, आधा अफ्रीका हुआ, दक्षिण अमेरिका हुआ, अंटार्कटिका हुआ, ये दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है। ओके। अब दूसरा पॉइंट इससे एग्जाम में क्या बनता है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है या भारत का कुल जो विस्तार है वो कितने वर्ग किलोमीटर है। तो आप याद रखना, भारत का जो पूरा विस्तार है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्थित है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। अब इसके बाद हम इधर आते हैं। ये देखिएगा कि भारत पूर्ण रूप से, अभी बताया मैंने आपको मैप पे, वर्ल्ड मैप पे भी समझाया हूं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखना, आपको कंफ्यूज करेगा। भारत की स्थिति है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य
स्थित है। अब आपके सामने यह प्रश्न उठ खड़ा हो गया कि अक्षांश और देशांतर, डिग्री और मिनट, ये क्या है? तो हम देखेंगे हमारा जो मैप है, आपने देखा होगा कोई भी मैप हो XYZ, जैसे ये ले लेते हैं हम लोग, 1 मिनट के लिए देखते हैं। आपके जो हमारा मैप है इसमें आप देख रहे होंगे ये नॉर्थ और साउथ दोनों दिशाओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये आपकी देशांतर रेखा है, और पश्चिम से पूर्व को जो मिलाती है ये आपकी पड़ी रेखा है, ये आपकी अक्षांश रेखा है। तो अब ये क्वेश्चन यहां से निकलेगा, अब ध्यान रखना आप लोग, मैंने बताया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपकी ये जो अक्षांश रेखा है ये आप देख रहे होंगे जो आपकी इस तरीके से पड़ी रेखा, इनकी संख्या टोटल जो वर्ल्ड मैप है उस पे 180 होती है। अब भारत की स्थिति अक्षांश रेखाओं के जो मध्य है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इसका मतलब ये थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक के साथ बता दूं, ये मतलब इसकी स्थिति है। अब दूसरा पॉइंट इससे जो बनता है, अब आपको मैंने दूसरा पॉइंट बताया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहां जाओ 1 मिनट के लिए आप मैप पे, ये देखो ये आपका पश्चिमी है, इधर ये आपका पूर्व है। तो ये जो आपकी ये जो रेखा है, ये रेखा है, ये और ये, तो ये जो ये लोकेशन है आपको बताई गई है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये वाली ये देखो यहां ये। इसका मतलब ये है कि भारत इनके मध्य में स्थित है, पूर्वी देशांतर का मतलब ये आपका पश्चिमी देशांतर हो जाएगा, इधर ये आपका पश्चिमी है, ये आपका पूर्व है। एक दूसरी चीज यहां से याद रखना कि जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो हमारे मैप पे कुल 360 है। देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है वो 360 है। अक्षांश रेखाओं की अभी बताया था 180 है। समझ गए होंगे आप सब लोग, समझ गए? ओके, अब देखो इसके बाद ये देखो आप, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार मतलब ये यहां से ये अक्षांश रेखा है। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसे थोड़ा सा और छिपा करके लिख दो, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि अब सर ने उत्तरी अक्षांश बता दिया, तो उत्तरी अक्षांश का मतलब ये है, ये जो 0 डिग्री है ये दक्षिणी अक्षांश पे चला गया है, और ये उत्तरी अक्षांश हो गया आपका। ये मतलब भारत की स्थिति उत्तर में, पहले ही बता दिया मैंने आपको। तो भारत कहीं ना कहीं इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। क्लियर? समझ गए? मतलब ये है कि भारत जो है उत्तर में पूर्ण रूप से स्थित है, और जो अक्षांश रेखा है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट इतनी रेखाओं के मध्य में स्थित है। समझ गए आप लोग? किसी का कोई क्वेश्चन क्लास में? नहीं। ये देखो, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। आप याद रखेंगे, क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान है? 7वां। अनुज आप बताइए कौन सा स्थान है? 7वां। वेरी गुड। ये देखो 7वां मैंने लिखा हुआ भी है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, 7वां स्थान है। अब क्वेश्चन ये आता है अगर एग्जाम आ रहे हैं कि 7वां स्थान तो है, लेकिन पहला स्थान किसका है, दूसरा किसका है? तो आप याद रखना, रूस का पहला स्थान है, कनाडा दूसरा है, चीन तीसरा है, अमेरिका चौथा है, ब्राजील पांचवा है, ब्राजील और
छठा आपका इंडोनेशिया और सातवां भारत। तो आप इसे याद रखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद दूसरा हमारा वो आ जाता है टॉपिक इसी में कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। कल भी बताया था भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। आप ये याद रखना। देखिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब क्वेश्चन ये आता है, ये यहां थोड़ा सा मिस हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन ये आता है, मैंने आपको कल मैप पे भी बताया था कि नॉर्थ से साउथ जो विस्तार है भारत का, आप लिख लीजिएगा इस चीज को, 3214 किलोमीटर, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये लिखा हुआ भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वह है आपका 3214 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको कल मैप पे समझाया था कि ये आपका पश्चिम और ये आपका पूर्व, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट जो विस्तार है भारत का वो है आपका 2933 किलोमीटर। तो आप याद रखना उत्तर से दक्षिण तक जो भारत का विस्तार है कितना है, 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर। वेरी गुड। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, 2.42 प्रतिशत, 2.42 प्रतिशत। ये याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार है, 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग है हमारा 2.42 प्रतिशत। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनसंख्या का कितना प्रतिशत है भारत में, टोटल विश्व की जनसंख्या का। तो आप याद रखना 17.50 प्रतिशत, 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो देश है जनसंख्या वाला वो चीन है, और दूसरा जो बड़ा देश है वो आपका भारत है। तो ये भी जो आंकड़ा है आपका जनगणना 2011 के अनुसार है। इसके बाद हमारा जनसंख्या में भारत का प्रथम स्थान चीन का, दूसरा भारत का, तीसरा अमेरिका का, चौथा इंडोनेशिया का। तो आप ये चारों पॉइंट नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग जो क्लास में बच्चे उपस्थित है फिलहाल। प्रथम चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया जनसंख्या की दृष्टि से ये चार बड़े देश हैं, और भारत का इसमें जनसंख्या में दूसरा स्थान है, और पूरे विश्व की जो जनसंख्या का भारत में रहता है वो 17.5% रहता है। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हुए अरे भाई नींद आ रही है क्या? अच्छा 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 अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है क्या हुआ? अच्छा चलो कोई नहीं, दवाई वगैरह तो ले ली होगी आपने। चलिए कोई नहीं, चलिए पानी वगैरह ले लो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब देखो एक क्वेश्चन इसके बाद आता है, कल मैप पे भी मैंने बताया था कि भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है, ये लिख लीजिएगा, आज लिखने के लिए क्लास है हमारी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में है। ये आपका लोकेशन, ये है आपका जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर, सबसे उत्तरी बिंदु है यहाँ पर
जम्मू कश्मीर में, और उसका नाम है इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु ये है निकोबार में, वृहद निकोबार लिखा हुआ है, ये देखो वृहद निकोबार में, और इसका जो नाम है इंदिरा पॉइंट है, और इसका जो दूसरा नाम है ये आपका पिग्मेलियन पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का ये क्या नाम है दूसरा? पिग्मेलियन पॉइंट या पिग्मेलियन का इंदिरा पॉइंट। इसी तरीके ये जो है आपका वृहद निकोबार द्वीप समूह में है, आप याद रखना दक्षिणी जो बिंदु है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकता है या बनता है एग्जाम में, पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु कहां पर है? कल मैप पे समझाया था, कहां पर है? गुजरात। क्या नाम है इसका? सर क्रिक। वेरी गुड, ये लिखा हुआ देखो गुजरात में है और सर क्रिक के नाम से फेमस है। ये आपका जो है यहां पर है गुजरात, ये यहां पर है। और आपका जो पश्चिमी बिंदु है ये आपका कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, और बलांगू के नाम से ये आपका अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके ऐसे रट जाएगा जैसे आप खुद पढ़ा रहे हो, खड़े हो गए यहां पर। बिल्कुल एग्जाम हॉल में भी ये मैप आपके याद आएगा कि सर ने मैप समझाया था हमें, ये मैप से क्वेश्चन निकलेंगे माइंड से कि मैप मैप मैप। आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, धैर्य रखिएगा बस क्लास के साथ साथ, धैर्य जरूरी है, बिना धैर्य की क्लास नहीं होती। कल एक बच्चे की कॉल आई, मैं आपको बता दूं, वो कहने लगा कि सर मुझे मेरा अगले नेक्स्ट मंथ एग्जाम है और 1 महीना ही बचा हुआ है, आप मुझे कंप्लीट जो ज्योग्राफी है, क्योंकि ज्योग्राफी एग्जाम में लगभग 10 से 15 16 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, आपका आईएएस का हो, पीसीएस का हो, लेखपाल, पटवारी, पुलिस, एसआई, XYZ, एसएससी, बैंक, रेलवे में सब में रहते हैं। तो आज से 1 महीने में आप मुझे कंप्लीट करा देंगे? मैं कहा हाँ बिल्कुल करा देंगे, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप उसके माध्यम से 1 महीने में ही कंप्लीट कर सकते हो। तो बड़ा खुश हुआ कि सर वाओ, पहली बार इस तरह का देखने को मिला है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्लास ले रहे हो। तो मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं या बच्चे जुड़ रहे हैं या बाद में जुड़ेंगे, आप 30 की 30 क्लास लेने के बाद 16 क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ दे सकते किसी भी कंडीशन में। बिल्कुल आपके हाथ पे क्लास होगी, मैप आपके हाथ पे होगा, आप कभी भी ज्योग्राफी भूल लेंगे नहीं हमारे से पढ़ने के बाद। चलिए क्या आगे बढ़ाते हैं क्लास। अब देखो ये भारत की लोकेशन है, मैं आपको बता दी थी, कुल क्षेत्रफल बता दिया था 3287,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भारत की जो स्थल सीमा है, स्थल सीमा मतलब ये भारत जहां से जहां तक भी फैला हुआ है, ये मान लो ठीक, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आप याद रखना 15,200 किलोमीटर है इसकी, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200। कितनी है? मेरे साथ बोले एक बार, 15,200। वेरी गुड। अब ये जो तटीय है, तटीय सीमा है, तटीय मतलब कल भी बताया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, ये वाला तट, ये समुद्र तट, ये, और इनमें छोटे छोटे द्वीप है, जिस तरह आपका दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है वगैरह वगैरह। तो इन्हें अगर मिला दिया जाए तो ये हमारी तटीय भाग की जो लंबाई है वो हो जाती है 7,516। तटीय भाग की लंबाई कितनी हो जाती है? 7,516 किलोमीटर। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई, जो भारत है, ये देखो 1 मिनट के लिए यहां पर, ये भारत है, तो मुख्य भूमि मतलब ये ओनली फॉर ये तट, ये इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर, मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई। तो याद रखना मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में चलता है या हमारी ज्योग्राफी से बनता है, भारत के कितने पड़ोसी देश है और उनकी संख्या कितनी है और कौन कौन से है कौन से नहीं है। तो आप याद रखना भारत के 7 पड़ोसी देश है, 7, कितने? ये लिखा हुआ 7, पड़ोसी देशों की संख्या 7।
अब कौन कौन से हैं? चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। कौन कौन से हैं बोलो? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार और भूटान। वेरी गुड। तो क्लियर है पॉइंट आपका? कोई भी इसमें से देश हो जाए, इसके अलावा वो भारत का पड़ोसी देश नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो पड़ोसी देश है, इन पड़ोसी देशों में सबसे अधिक सीमा भारत की किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे अधिक सीमा जो लगती है, ये रहा पॉइंट मैंने लिखवा रखा हूं, सबसे अधिक सीमा जो लगती है भारत की बांग्लादेश से लगती है। कितनी? 4096.7। भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है? बच्चे गलती कर जाते हैं एग्जाम में, तो आप ऐसी गलती कोई भी नहीं करेगा, वो चाहे ऑफलाइन क्लास में हो हमारा बच्चा, चाहे ऑनलाइन क्लास में हो, बच्चे कर जाते हैं चीन ज्यादातर करके या पाकिस्तान। तो हमारी सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो आपकी लगती है बांग्लादेश से, उससे बांग्लादेश से। और बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा अगर पूछ ले आपसे, तो ये देखो, ये आपका व्हाइट व्हाइट जो है बांग्लादेश से पूरे का पूरा देख रहा है, पूरे का पूरा बांग्लादेश है। तो भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है। और बांग्लादेश की अगर सीमा पूछ ले आपसे किस राज्य से लगती है सबसे अधिक, तो आपकी हो जाएगी पश्चिमी बंगाल, वो मैंने नीचे समझा रखा हूं। फिर इसके बाद आपकी दूसरी सबसे ज्यादा सीमा चीन से लगती है 3488 किलोमीटर, तीसरा पाकिस्तान है और चौथा नेपाल। तो एक बार मैप पे देख लो आप इनकी लोकेशन। सबसे अधिक सीमा भारत की किस देश से लगती है? बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल। तो इनसे हमारी सबसे अधिक सीमा लगती है। ठीक है, अब ये देखो, भारत की जल और स्थल सीमा से कुल कितने देश लगते हैं? कितने देश लगते हैं आप बताइएगा, जो बच्चे क्लास में उपस्थित हैं। तो भारत की जल और स्थल सीमा से 3 देश लगते हैं। वेरी गुड। तो कौन कौन से है वो 3 देश? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। मैंने आपको 2 चीज बताई है, ध्यान रखना, जल और स्थल। ये देखो, एक बार आप मैप पे देख लो मेरे साथ थोड़ा सा। ये देखो, ये तो आपका जल है, ये ब्लू ब्लू नीला नीला, और ये स्थल है। देखो पाकिस्तान स्थल से भी लग रहा है क्लास में जो बच्चे दिख रहा है, ये देखो, वेरी गुड। और ये है आपका जल, ये देखो यहां जल से भी लगता है। अब आपका दूसरा देश है बांग्लादेश। ये देखो, स्थल से लग रहा है बांग्लादेश, स्थल से लग रहा है नहीं, राज्यों से लग रहा है, और जलीय सीमा से लगता है। क्लियर है? बांग्लादेश और पाकिस्तान और दोनों लगते हैं। तीसरा बताया था मैंने आपको म्यांमार। ये देखो म्यांमार, ये देखो, लगता है जल से और स्थल से म्यांमार लगता है। वेरी गुड। तो कितने देशों की सीमा जल और स्थल से लगती है भारत की? 3। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। वेरी गुड। अब इसके बाद ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के कितने राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है? क्वेश्चन आता है, जो भारत के राज्य हैं और पड़ोसी देश है, वो पड़ोसी देश मैंने आपको बताए थे, ये 7 पड़ोसी देश है। इन 7 पड़ोसी देशों से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो आप याद रखना, इन 7 से जो सीमा लगती है वो आपकी 16 राज्यों की लगती है। वो 16 ऐसे भारत के राज्य हैं जिनकी सीमा 7 पड़ोसी देशों से लगती है। क्लियर है पॉइंट? अब इसके बाद भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा, दोनों पॉइंट एक ही, जलीय या समुद्री, आंसर एक ही रहना है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कितने देशों से लगती है? ये 7 देशों से लगती है जलीय सीमा और
समुद्री सीमा। ठीक है, इसमें कौन सा है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, मालदीव है, इंडोनेशिया है। आप एक बार मैप पे देख लो। समुद्री सीमा या जलीय सीमा एक ही बात है। पाकिस्तान बताया था अभी आपको, जल और स्थल से लगता है, लेकिन वहां हमारा क्वेश्चन है जलीय या समुद्री सीमा से। वेरी गुड। बांग्लादेश लगता है जल से, श्रीलंका लगता है, श्रीलंका लगता है, म्यांमार लगता है, और थाईलैंड और इंडोनेशिया वर्ल्ड मैप पे है, वो आपका यहां हो जाएंगे। यहां को थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पे मैं आपको समझाऊंगा, मैप वो है, तो ये आपके हो जाएंगे लगभग यहां इस क्षेत्र में, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है एग्जाम में, ये जो 7 पड़ोसी देश है, ये जो 7 पड़ोसी देश है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश की किस राज्य से लगती है? अभी पीछे भी बताया था मैंने। तो बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। कितनी लगती है अगर ये क्वेश्चन आ जाए? 2216.7 किलोमीटर, 2216.7 किलोमीटर। फिर दूसरा स्थान नेपाल, नेपाल की सबसे अधिक सीमा यूपी से लगती है 651 किलोमीटर। तो ये पूरे का पूरा हमारा आज की क्लास का स्ट्रक्चर था। तो जो कल की हमारी क्लास रहेगी वो आज क्लास नंबर 3 ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी की क्लास नंबर जो 3 होगी कल की हमारी, मैं आपको पहले ही बतला देता हूं, आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा, कोई भी आपके बुक हो या कुछ भी, किसी भी मैटर से। कल हम जो पढ़ेंगे, एक तो कर्क रेखा वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कर्क रेखा कैसे गुजरती है, किस तरह होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कल का जो टॉपिक होगा, समुद्री सीमा से कितने राज्य लगते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे कम सीमा। एक हम पढ़ेंगे 7 सिस्टर का टॉपिक कल, 7 सिस्टर में कौन से राज्य शामिल है, कौन से नहीं है। और एक हम पढ़ेंगे भारत के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन सा सागर या खाड़ी है, ये टॉपिक पढ़ेंगे। और एक कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत में जो दर्रे है, कौन सा दर्रा किस राज्य में पाया जाता है, कहां पर स्थित है। तो कल की क्लास का आप इंतजार करिएगा, और जो आज पढ़ाया गया आप इसे एक बार रिवाइज करिएगा, एनालिसिस करिएगा, नोट्स बनाइएगा, आप मेहनत करिएगा। कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको, ये मैं बिल्कुल 100% शो कर रहा हूं आपको। आप अगर हमारी क्लास कंटिन्यूटी के साथ लेते हो, आपको कहीं से कहीं तक भी दिक्कत आने वाली नहीं है। वो चाहे मैथ की प्रॉब्लम हो और चाहे आपकी क्लास की प्रॉब्लम हो, दोनों क्लास का आपका निपटारा हम करेंगे, ये हम आपको 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं। बाकी आज की जो क्लास थी, अगर इसमें कोई भी आपका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और जो भी आपकी समस्या है वो आप हमें शेयर करें। उस समस्या को हम और हमारी टीम मिलकर निदान करेगी उसका, और बेहतर प्रकार से आपको और आपके भविष्य को देखते हुए हम कार्य करेंगे अपने पढ़ाने के उस पे, स्टडी पे। तो इसी क्लास को समाप्त करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, और मिलते हैं कल नई क्लास में नई एनर्जी के साथ और नए शेड्यूल के साथ। तो आप कल तक इस क्लास को रिवाइज करिएगा बार बार, और बार बार पढ़िएगा। कोई भी आपकी क्लास हो, कोई भी समस्या हो, हमारे चैनल पे हो, तो आप हमारी, अगर आप रुड़की क्षेत्र में हो या रुड़की के आसपास जो एरिया है आप इसमें रहते हो, तो हमारी ऑफलाइन क्लास भी आके देख लीजिएगा। ऑफलाइन भी क्लास हमारे यहाँ कंटिन्यूटी के साथ चलती है। तो ऑफलाइन क्लास में जो हमारा बच्चा आएगा, चैनल के माध्यम से आएगा, यूट्यूब चैनल देखकर हमारी क्लास होगा, तो उसे 50% के हम कोई भी एग्जाम रहे आपका छूट प्रदान करेंगे। और जो आपके बच्चे
गरीब है, SC ST OBC कमजोर वर्ग से हैं, खास करके महिलाएं, उन्हें और भी ज्यादा लगभग 60% की छूट रहेगी हमारी क्लासों में। तो कल तक आप थोड़ा इंतजार करिएगा, मिलते हैं कल नेक्स्ट नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू।